हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? रियल नंबर की हम बात करें, रियल नंबर्स में हमारा जो पहला टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है वो है इक्लोइड्स डिवीजन लेमा। क्लियर? फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इक्लोइड्स डिवीजन लेमा। इक्लोइड्स डिवीजन लेमा। अब पहली चीज तो ये कि ये है क्या, किस लिए हम इसको उपयोग करते हैं, क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो बच्चा लोग, इक्लोइड्स डिवीजन लेमा एक मेथड है या एक प्रोसीजर है या सेट ऑफ रूल है। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्लोइड्स डिवीजन लेमा इट इज अ सेट ऑफ रूल टू फाइंड HCF between two number, HCF between टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में जब भी हमें HCF कैलकुलेट करना है, HCF निकालना है, तो हम इक्लोइड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखा जरा इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इक्लोइड्स डिवीजन लेमा बोलता है एनी नंबर A कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ BQ प्लस R, जहां कंडीशन है वेयर R शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ये इक्लोइड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट एनी नंबर A कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ BQ प्लस R। क्लियर? इक्लोइड्स डिवीजन लेमा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इक्लोइड्स डिवीजन लेमा सिंपल डिवीजन करने की ही प्रोसेस है। क्लियर? हम मल्टीपल टाइम्स डिवीजन करेंगे और डिवीजन करके हम दो नंबर के बीच में HCF कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से पहले मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं, उसके पहले आप इस चीज को नोट कर लें। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। क्लियर? अपन आगे चलते हैं। चलिए, अब इक्लोइड डिवीजन लेमा में एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इक्लोइड डिवीजन लेमा से हम कैसे HCF कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो देखा जरा HCF कैसे निकाला जाता है। सपोज आपको कोई दो नंबर दिए गए हैं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने बोला कि हमारे पास कोई दो नंबर है, फाइंड HCF बिटवीन 4 एंड 20। 4 और 20 के बीच में HCF निकालना। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? इन दोनों नंबर के बीच में वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इसको भी कंप्लीट डिवाइड करता है और इसको भी कंप्लीट डिवाइड करता है। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? HCF। चलिए बात करते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो HCF निकालने के लिए हम इक्लोइड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट को देखेंगे सबसे पहले। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है? एनी नंबर A कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ BQ प्लस R वेयर R शुड बी, R जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0 से ज्यादा एंड B से कम। चलिए, अब यहाँ हमें एनी नंबर A और B, हमें ये दो नंबर चूज करने होते हैं। तो ये दोनों नंबर हमको हमेशा क्वेश्चन में दिए जाते हैं। आप हमेशा इस चीज को याद रखें कि A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। A जो होगा वो B से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ देखें, हमें बड़ा दिखाई दे रहा है 20, तो A की वैल्यू हम क्या नोट करेंगे? 20, और B की वैल्यू क्या नोट करेंगे? 4। क्लियर? चलिए, अब जब हम ये दोनों चीजें लिख लेंगे तो रफ में ये वर्क रफ का रहेगा। हम क्या करेंगे? हम B से A को डिवाइड कर देंगे, दैट इज 4 डिवाइड बाय 20। आंसर आ रहा है हमारे पास 5 4 जा 20, रिमाइंडर बच रहा है 0। दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वोशिएंट। चलिए देखते हैं जरा, यदि मैं इसको इक्लोइड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करूं तो एनी नंबर A कैन बी रिप्रेजेंट, A इज इक्वल टू, A की वैल्यू हम 20 लिखेंगे, B की वैल्यू हम 4 लिखेंगे, क्वोशिएंट हमारे पास आया हुआ है 5 और रिमाइंडर कितना है इस बार? रिमाइंडर अभी हमारे पास है 0। तो इक्लोइड्स डिवीजन लेमा में जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्लोइड्स डिवीजन लेमा में जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस समय B की जो भी वैल्यू होती है, नॉट Q, B की जो भी वैल्यू होती है वही उन दोनों नंबर के बीच का HCF कहलाता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं HCF बिटवीन 20 एंड 4 इज HCF कितना? 4। चल, हम नेक्स्ट वीडियो में इक्लोइड डिवीजन लेमा के कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर? थैंक यू।